नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुक करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांकभार, जोगहरा, बनकटिया, मिराका, पोरा, पिपारही, छपिया, विपनपुर आदि ग्राम पंचायतों में भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ कार्यक्रम के तहत पदयात्रा आकर के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी द्वारा भेजे गए पत्र को लोगों तक पहुंचाया गया है और कांग्रेस की नीतियों को लोगों को बताया गया है। इस दौरान पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता अजित राय ने कहा कि आज हमारे नेता प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा की है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की, किसानों को लाभ देने की और व्यापारियों को मुनाफा देने की। उन्होंने कहा कि भाजपा तो हर मौके पर फैल रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और इधर मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। अजित राय ने कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराते हुए बताया कि यदि हमारी सरकार बनी तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर के साथ साथ एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास किया जाएगा। मैं अहमद शमशाद, प्रभारी जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश कांग्रेस। आपके द्वारा ये किस तरह का कार्यक्रम किया गया, क्या उद्देश्य? ये हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, हमारे प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश पे 14 नवंबर से 24 नवंबर तक भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ के नारे के साथ 10 किलोमीटर का विधानसभा स्तरीय पदयात्रा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज आपके स्थानीय बाजार में हम लोगों ने 2-3 गांव के आसपास घूमा है और हमारे नेता पदयात्रा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। अच्छा, और क्या क्या कार्यक्रम किया गया? जैसा हमने आपको बताया कि आज प्रदेश की जनता भूख, भ्रष्टाचार और भय से भयभीत है। राज्य की सरकार मौज मस्ती को छोड़ उनके पास कोई काम नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ गाजीपुर लखनऊ हाईवे को एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। उन्होंने किया भी, लेकिन जनता के कार्यों के, जनता के नियमों के, जनता के आदर्शों के और जनता के देख रेख किए बगैर अनदेखी करके जिस तरीके से ये उद्घाटन हो रहा है, सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। हम लोग खुद लखनऊ से आ रहे थे तो डिवाइडर बना दिया गया कि आप आज नहीं जाएंगे, आज उद्घाटन। जी, हमारा नाम अजीत राय है, जिला महासचिव हैं कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ और सगड़ी विधानसभा के प्रभारी हैं। अच्छा, आपके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया, क्या उद्देश्य? ये हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व से आया बहन प्रियंका जी द्वारा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन पे हम लोग ये भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ कार्यक्रम की लेकर किया जा रहा है, जो कि गांव-गांव जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है। अच्छा, और क्या क्या आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया है? चल रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा है और जो 7 प्रतिज्ञाएं हैं हमारी पार्टी की, उनके बारे में बताया जा रहा है ताकि 2022 में हम लोग अपनी सरकार बनाएं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मंगलवार को सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन करने से पूर्व ही प्रातः लगभग 11 बजे पूर्व काबीना मंत्री एवं सपा नेता चंद्रदेव राम यादव करेले के पुत्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख सठिया संदीप कुमार यादव उर्फ गुड्डू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार फीता काटकर लोकार्पण कर विरोध प्रदर्शन किया। इस पर मुबारकपुर थानाध्यक्ष उन्हें सहयोग के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के असोना गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपने कई सहयोगियों के साथ उन्होंने फीता काटकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी व कई थाने की पुलिस लगातार चक्कर काट रही थी ताकि कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन ना कर सके। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन कर सफाइयों ने पुलिस विभाग की निगरानी को तत्ता दिया। संदीप यादव के साथ ही कमलाकांत यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे, जिनको पुलिस मुबारकपुर थाने गिरफ्तार करके ले गई है। समाजवादी पार्टी 5 कालिदास मार्ग लखनऊ पर भाजपा, बसपा और कांग्रेस के मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ विभिन्न जिलों से सैकड़ों नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को लेकर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मजबूत करने के लिए अपने साथियों के साथ पार्टी कार्यालय में अबू आसिम आजमी की अगुवाई में अखिलेश यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की देखरेख में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। क्रांतिकारी नेता आजाद नेता ने प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा मुबारकपुर आजमगढ़ आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से अभिनंदन किया। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सपा सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए शिलान्यास लखनऊ से गाजीपुर तक समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता काटकर पुष्प वर्षा कर साइकिलें चलाकर उद्घाटन किया तथा पूर्वांचल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने बहुप्रतीक्षित मार्ग के लिए अखिलेश यादव को बधाई दिया। सपा सरकार जाने के बाद यद्यपि दूसरी सरकार ने घटिया निर्माण कराया। मोदी योगी की सरकार पूरे साल अखिलेश यादव के कराए गए विकास कार्यों का फीता काटती रही, अपनी सरकार में कोई निर्माण कार्य नहीं किया।
भाजपा अखिलेश यादव की लोकप्रियता जनसमर्थन से डर गई है। उसे मालूम हो गया है कि सन 2022 में सपा सरकार बनेगी, जिसके कारण अखिलेश यादव के दिनांक 16 नवंबर 2021 के गाजीपुर से आजमगढ़ का परमिशन ही नहीं दिया। तमाम बातें संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव व पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कही। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और सपा सरकार के रहते उन्होंने इसका विधिवत शिलान्यास किया था, बजट एलोकेट किए थे और 80% ज़मीनों का अधिग्रहण भी हो गया था, टेंडर भी हो गया था, लेकिन आचार संहिता के चलते उस समय कार्य शुरू नहीं करा जा सका। बाद में सरकार बीजेपी की बनी तो बीजेपी की सरकार ने वो टेंडर निरस्त किया, अपने लोगों को दिया और जो क्वालिटी की सड़क बनानी चाहिए थी, जैसा कि लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है, उस क्वालिटी का एक्सप्रेसवे इस सरकार ने नहीं बनाया। तो शुरुआत तो माननीय अखिलेश यादव जी का किया हुआ है। बजट एलोकेशन से लेकर के इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, तो क्रेडिट भी माननीय अखिलेश यादव जी को जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के हम सभी नेता, जिला अध्यक्ष माननीय श्री हवलदार यादव जी, हम स्वयं और पूर्व सांसद नंद किशोर यादव जी के साथ सभी कार्यकर्ता आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जा कर के IP सिंह जी के साथ हम लोगों ने इसका फीता भी काटा, उद्घाटन भी किया और आजमगढ़ की जनता की तरफ से पुष्प वर्षा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए बधाई दिया, धन्यवाद दिया कि उन्होंने पूर्वांचल की जनता के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे करके पूर्वांचल के विकास का रास्ता खोला है, द्वार खोला है। इसके लिए हम माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस कार्य को, जिस पूर्वांचल के विकास के लिए उन्होंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने आज उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। नकली उद्घाटन एक सुल्तानपुर में हो रहा है, जिसको प्रधानमंत्री योगी जी, मुख्यमंत्री जी करेंगे। जनता का उद्घाटन, और जिसने ये सपना देखा था कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे करके, हम लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे दे करके, हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक जोड़ करके हम इस देश के विकास के लिए हम एक मार्ग प्रशस्त करेंगे, उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव का यह विज़न, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी, किसी सरकार ने नहीं सोचा था। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही कम समय में 22 महीने में उस लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे को पूरा किया और इसका शिलान्यास उन्होंने किया था। मैं समझता हूँ कि 80% ज़मीनें ले ली गई थी, उसका शिलान्यास भी शुरू हो गया था। उस समय चुनाव आ गया, जिसकी वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए थे, उधर मिट्टी फेंकी जा रही थी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के बार बार कहने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसकी शुरुआत किया। लेकिन जो एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है वह मानक के अनुरूप नहीं, घटिया है। जो सड़क बनाई गई है वो घटिया क्वालिटी की है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो हम उस एक्सप्रेसवे की जांच भी कराएंगे और उस एक्सप्रेसवे को और बढ़िया बनाने के लिए हम फिर से उसका निर्माण, मरम्मत कराने का काम करेंगे। और अखिलेश यादव का सपना है कि इन एक्सप्रेसवे के किनारे किसान मंडियां हों, सब्जी की मंडियां हों, रोज़ी रोज़गार के लिए तमाम
वो खोले जाएं, कारोबार शुरू हो। वह 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर में उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सांकेतिक उद्घाटन के साथ साथ फूलों की वर्षा कर रही है। यह कार्यक्रम पूरे एक्सप्रेसवे पर चल रहा है। बता दें कि समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने किशुनदासपुर आजमगढ़ में किया और कहा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे रहनुमा गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अगड़ों, अल्पसंख्यकों एवं सर्व समाज के नेता अखिलेश यादव की सोच पर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है और यह पूर्वांचल की जनता के लिए लाभदायक होगा। इस अवसर पर अमित यादव, अभिनव, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, राहुल यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहा समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने, वो आपको सुनवाते हैं। मैं समाजवादी युवजन सभा का पूर्व प्रदेश कार्यकारी सदस्य हूँ। आज हम लोगों ने किशुनदासपुर बाजार में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता काट करके उद्घाटन किया है। और ये जब समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तब से यह पास किया गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और 5 साल लग गया बनाने में। माननीय अखिलेश यादव जी सब बजट पास करके गए थे, इसलिए आज हम लोगों ने इसका फीता काट करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले हम लोगों ने अपना फीता काट करके 8 बजे जो है कि उद्घाटन कर दिया है। हमने जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों, अगड़ों और सर समाज के नेता, गरीबों के रहनुमा माननीय अखिलेश यादव जी जब इसको बनाए तो उनकी सोच थी कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियाँ लगेंगी, लेकिन यह सरकार जब से आई बनाना शुरू की और उसके बाद जो है कि सब मंडी काट दी और इसकी माप इसका था बनने का मापदंड था, उसको भी काट करके इन्होंने मतलब कम कर दिया। बजट भी इसका कम कर दिया। उतना बेहतर नहीं बना पाए जितना समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है। बहन जी के सरकार में जो है कि जमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है, वो कितना बेहतर है। आगरा लखनऊ कितना बेहतर एक्सप्रेसवे बना है, ये बेहतर नहीं बना पाए। लेकिन हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार आएगी 2022 में, तब इससे भी बेहतर जितना बढ़िया ये बजट पास करके गए, इसका जो है कि पैमाना बनाया गया था, सब एस्टीमेट बनाया गया था, इससे बेहतर समाजवादी सरकार आने के बाद इससे कई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। कोई भी जनपद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सांकेतिक उद्घाटन के साथ साथ फूल की वर्षा कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पूरे एक्सप्रेसवे पर चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाकर एवं पुष्प वर्षा कर एक्सप्रेसवे के सांकेतिक उद्घाटन किया गया। गोपालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि नाम बदलो, सरकार ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम भले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया हो, लेकिन इसकी पहचान समाजवादियों के ही काम के रूप में हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सांकेतिक उद्घाटन के दौरान कही विधायक नफीस अहमद ने कहा कि भाजपा के झूठ का घड़ा फूट चुका है। इस दौरान तमाम समाजवादी साथी उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि नफीस अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक और दुर्गा प्रसाद यादव सदर विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। हाँ सर, आज पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल की तरक्की का रास्ता कैसे निकले, पूर्वांचल कैसे तरक्की करे, इसीलिए उन्होंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की जनता को दिया था। उसी सरकार में, समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका शिलान्यास किया, ज़मीन अधिग्रहण की गई, टेंडर हुए, कंपनियां जो है टेंडर हो गए, काम की शुरुआत हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे के कामों पे अपना नाम करना चाहती है। उन्होंने इसकी जो गुणवत्ता, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, उसको कम कर दिया। और आज जब इस पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे देने जा रहे हैं, तो जो सोच थी उस सोच से विपरीत था। लेकिन क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है समाजवादियों की सोच का नतीजा था, माननीय अखिलेश यादव जी का, इसीलिए हम सभी लोगों ने
जाकर वहाँ पर समाजवादी साथियों के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और भविष्य में समाजवादी पार्टी के लोग ये विश्वास दिलाते हैं जनता को कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो पूर्वांचल का इसी तरीके से और विकास होगा, जिससे पूर्वांचल में रोज़गार बढ़े, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले और पूर्वांचल भी दूसरी तरीके से आगे बढ़ सके। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो विकास की गंगा बही है। पूरी प्रदेश की जनता का देश की जनता जानती है। आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है, सपा के सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको बनवाने का काम किया था और उद्घाटन भी किया था। और इसके साथ साथ समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, गाजीपुर बलिया तक जाएगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था। उसमें टेंडर भी पड़ गया। किसानों की जमीन का मुआवजा दे करके किसानों को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उनको पूरा मुआवजा मिला, जमीन एक्वायर हुई। ये सब सपा के सरकार में हुआ था और टेंडर भी हो गया था, शिलान्यास भी हो गया था। शिलान्यास में हम लोगों का सबका पत्थर लगा था। विधानसभा में इसका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, वो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने। आज जो कंपनी का टेंडर मिला था सपा की सरकार में, जब सरकार बदली तो वो भाजपा के मुख्यमंत्री जी बाबा साहब ने उस टेंडर को निरस्त कर दिया। आज आप लोगों ने रुकिए, निरस्त कर दिया और निरस्त करके दूसरे कंपनी को ठेका दिया। मगर जिस तरह से 23 महीना में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना और वही पूर्वांचल जो समाजवादी पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है, आज जा कर के अभी पूरा नहीं, अभी साल भर का काम उसमें बाकी है। आज ये देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जो हुआ था, उसी पे ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सांकेतिक उद्घाटन के साथ साथ फूल वर्षा की जा रही है। यह कार्यक्रम पूरे एक्सप्रेसवे पर चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा सपा सरकार में शिलान्यास किए गए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ मुबारकपुर विधानसभा में किया तथा एक्सप्रेसवे पर पुष्प वर्षा करके आजमगढ़ की जनता की तरफ से अखिलेश यादव को बधाई दिया।